नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 वीडियो नंबर 1 में देखेंगे सतह रसायन, जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, सतह रसायन को पृष्ठ रसायन भी कहा जाता है, यानी कि इसे लिखेंगे सतह रसायन को पृष्ठ रसायन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सतह रसायन या पृष्ठ रसायन क्या होता है। तो देखिए, अगर इसे हम समझेंगे कि सतह रसायन क्या होता है, तो मान लीजिए हमारा जो फेस है, अगर इस फेस पर अबीर को इस प्रकार से लगा रहे हैं तो इसका अबीर का कुछ कण जो होगा हमारे इस चेहरे के सबसे बाहरी परत पर, यानी कि बाहरी सतह पर कुछ कण चिपक जाता है। तो ये हमारा जो सतह है, इसी को हम सतह कहते हैं। या मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे अबीर के कण को, यानी कि अबीर को इस प्रकार से लगाते हैं तो हमारा इस सतह पर, यानी कि हाथ के ऊपरी परत यानी कि बाहरी परत पर कुछ अबीर के कण चिपक जाते हैं, और जहां वह चिपकते हैं उसी को हम कहते हैं सतह। देखिए, ये जो कण चिपकता है ये बाहरी सतह पर ही चिपकता है, ये अंदर वाले भाग में नहीं चिपकते हैं। अगर हमारे अंदर वाले भाग में चिपक जा रहे हैं या चले जा रहे हैं तो उसे हम सतह नहीं कहेंगे। सतह हम उसी को कहेंगे जो हमारे केवल बाहरी सतह पर उसके कण चिपक रहे हैं, जैसे अबीर का कण। या मान लीजिए कि इस मार्कर से हम बोर्ड पे लिखते हैं तो इंक जो होता है, हमारा इंक का जो अणु होता है इस बोर्ड पे चिपक जाता है। तो इस बोर्ड के बाहरी सतह पर ही चिपकता है, ना कि इसके अंदर वाले भाग में चिपकता है। इस बोर्ड के बाहरी परत, तो इस परत को हम सतह कहेंगे। तो आप समझ चुके हैं कि सतह के मतलब क्या होता है। तो देखिए, सतह रसायन का मतलब यह होता है कि रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं सतह रसायन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सतह रसायन की परिभाषा क्या होता है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर सतह रसायन जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। देखिए, लिख रहे हैं इसका परिभाषा कि रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे सतह रसायन कहते हैं। देखिए, इसका परिभाषा जो आपका है कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं सतह रसायन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अधिशोषण जो आपका होता है वह सतह पर होने वाला घटना होता है। तो अधिशोषण को हम कहते हैं कि यह सतह पर घटना होता है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोड प्रक्रम जो हमारा होता है वो भी आपका सतह पर होता है। ठीक उसी प्रकार आपका विलीनीकरण जो होता है ये भी आपका सतह पर होता है। या विसमांगी उत्प्रेरण जो आपका होता है ये भी आपका सतह पर होता है।
तो लिख रहे हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे कि अधिशोषण जो आपका होता है, अधिशोषण यह एक आपका सतह रसायन का उदाहरण है। उसी प्रकार आपका होता है विलीनीकरण, उसके बाद आपका होता है विसमांगी उत्प्रेरण, उसके बाद आपका होता है इलेक्ट्रोड परक्रम, इलेक्ट्रोड परक्रम, उसके बाद आपका होता है देखिए इलेक्ट्रोड परक्रम। उसके बाद आपका एक और होता है जो क्रिस्टलीकरण होता है, क्रिस्टलीकरण ये भी आपका जो होता है यह आपका सतह रसायन का एक उदाहरण है। तो आपको सतह रसायन का मतलब समझ में आ गया कि जो सतह पे घटना होता है उसे हम कहते हैं सतह रसायन। तो सबसे पहला इसमें आपका है अधिशोषण यानी कि एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के बारे में हम बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अधिशोषण जिसे कहते हैं हम एड्जॉर्प्शन। देखिएगा यहाँ पे बोर्ड पर एड्जॉर्प्शन जो हमारा अधिशोषण होता है, मान लीजिए कि अगर इस हम मार्कर को अगर आटा के बोरी में या किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कोई पदार्थ है तो अगर उसके अंदर इसको डाल रहे हैं तो उसका कण जो कुछ होगा इस पर कुछ चिपकेगा, यानी कि अगर जो कण इस पर चिपक रहा है, यानी कि देखिए ये जो हमारा मार्कर है यह ठोस पदार्थ है और इस ठोस पदार्थ पर जो कण चिपक रहा है उसी को हम कहते हैं अधिशोषण। या मान लीजिए कि आपके पास कोई द्रव पदार्थ भी है, अगर उसके भी सतह पर कोई कण चिपक रहा है तो उसे भी आप कहेंगे कि वो हमारा अधिशोषण हो रहा है, ठीक ना। यानी कि इसे कह सकते हैं आप अधिशोषण को कि किसी ठोस या द्रव के सतह पर किसी प्रकार के अणुओं का चिपकना अधिशोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहाँ पर किसी भी प्रकार का मान लीजिए कि कोई पदार्थ है और इसके सतह पर मान लीजिए कि इसके सतह पर कुछ अणु आकर चिपक गए यहाँ पर और यह हमारा ठोस है। तो यानी कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ हो या द्रव भी आपके पास कोई पदार्थ है और उसके सतह पर किसी प्रकार के अणु आकर चिपक जा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं अधिशोषण। देखिए अगर दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो मान लीजिए कि ये हमारा फेस है, यह चेहरा है और इस चेहरा पर मान लीजिए अबीर को इस प्रकार से लगाते हैं तो अबीर का कुछ कण जो हमारा होता है इस सतह पर चिपक जाता है। तो ये चिपकता है ये जो चिपकने का क्रिया होता है इस सतह पर उसे ही हम कहते हैं अधिशोषण। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर इसका परिभाषा अधिशोषण की कि किसी ठोस या द्रव के सतह पर किसी प्रकार के अणुओं का चिपकना हमारा अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण किसी प्रकार के अणुओं का चिपकना अधिशोषण कहलाता है। देखिएगा जैसे देखेंगे हम यहाँ पर एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल आपका होगा कि चारकोल जो होता है, चारकोल वह अपने सतह पर NH3 यानी कि अमोनिया
या COCl2 को अपने सतह पे क्या करता है कि चिपका लेता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे कि चारकोल अपने सतह पर NH3, COCl2 को अपने सतह पर चिपका लेता है, लेकिन को चिपका लेता है। देखिए वैसे ही ठीक उसी प्रकार जो हमारा इंक, जो देखिए इंक है यह बोर्ड पर चिपक जा रहा है, तो ये भी जो आपका है एक अधिशोषण का उदाहरण हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा, यहाँ पे उदाहरण लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि बोर्ड पर इंक का चिपकना, यह भी एक आपका जो है अधिशोषण ही है। दूसरा अगर और आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप कि सतह पर अबीर का चिपकना, यानी मान लीजिए कि सतह जो हमारा है, ये हाथ का सतह या कुछ भी हमारा फेस है, तो फेस पर जो अबीर चिपकता है उसे भी आप कह सकते हैं अधिशोषण। देखिए अधिशोषण जो आपका है यह सतह पर होने वाला घटना है। तो जो सतह पर होता है घटना यह काफी तेजी से होता है, इसलिए हम कहते हैं कि अधिशोषण जो घटना हमारा है यह तीव्र परक्रम होता है। यानी कि लिख सकते हैं कि अधिशोषण की घटना सतह पर होने के कारण यह तीव्र परक्रम से होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं अधिशोषण की घटना सतह पर होता है, जिसके कारण तीव्र परक्रम से होता है। यानी कि अधिशोषण का जो आपका घटना है यह तीव्र परक्रम से होता है। देखिए अधिशोषण जो आपका होता है वह ठोस के मध्य होता है या द्रव के मध्य होता है, लेकिन गैस के मध्य यानी कि अधिशोषण नहीं होता है। तो एक लाइन यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि गैस के मध्य अधिशोषण, यानी कि गैस के मध्य सतह पर घटना नहीं होता है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद जो हमारा आगे का टॉपिक है हम उस पर चर्चा करेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, यानी कि जो हमारा बिंदु है वह हमारा है अधिशोषक। अगला जो हमारा बिंदु है वह हमारा अधिशोषक है, जिसे हम कहते हैं एडजॉर्बेट हम कहते हैं। देखिए इसको ध्यान से समझेंगे कि देखिए अधिशोषण का घटना जिस पदार्थ की सतह पर होता है उसे हम कहते हैं अधिशोषक। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा
कि अधिशोषण की घटना जिस पदार्थ की सतह पर होता है उस पदार्थ को हम कहते हैं अधिशोषक। यानी कि लिखेंगे इसे कि अधिशोषण अधिशोषण की घटना जिस पदार्थ की सतह पर होता है, जिस पदार्थ की सतह पर होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास कोई पदार्थ है इस प्रकार से, और यह जो कह रहा है कि अधिशोषण की घटना, जैसे मान लीजिए कि कुछ कण आकर इस प्रकार से चिपक जा रहा है, तो ये देखिए इस सतह पर चिपक रहा था। जिस पदार्थ की सतह होता है उसे हम कहते हैं अधिशोषक, यानी उसे क्या कहेंगे? अधिशोषक। देखिए अगला जो हमारा है, अगला देखिए जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है, देखिए अधिशोष्य इसी को कहते हैं, या अधिशोषित कण इसे कह सकते हैं आप कि एड्जॉर्बेंट, इसे एड्जॉर्बेंट कहेंगे। देखिएगा इसका मतलब ये होता है कि अगर अधिशोषण हो रहा है किसी सतह पर, तो वो जो कण चिपक रहा है, तो वो जो कण चिपका हुआ है यानी जो कणों की संख्या है वह, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे अधिशोष या अधिशोषित कण। इसको देखिए अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी ठोस या द्रव के सतह पर, किसी ठोस या द्रव के सतह पर चिपकने वाले अणुओं की संख्या को अधिशोषित कण या अधिशोष्य कहते हैं, या अधिशोष्य कहते हैं। चिपकने वाला जो हमारा होता है उसको कहते हैं अधिशोष्य या अधिशोषित कण। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास, मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु है, तो इस वस्तु पर देखिए जो यहाँ पे कण चिपक रहा है, यहाँ पे जो कण चिपके, इसी कणों की जो संख्या है, इसी कणों की संख्या को अधिशोषित कण कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो इस सतह पर जो चिपका हुआ है, इस सतह पर जो जिस पदार्थ के सतह है और उस पदार्थ के सतह पर जो चिपका हुआ है उसे हम कहते हैं अधिशोषक। और जो देखिए इस सतह पर चिपका, बाहरी जो सतह पर चिपका है, तो उसे हम कहेंगे अधिशोषण। यानी कि जो सतह पर जो चिपका है, सतह पर, इसको कहेंगे, इस सतह को कहेंगे हम कि यह सतह पर जो क्रिया हो रहा है यह अधिशोषण की क्रिया हो रहा है। देखिए ठीक उसी प्रकार हमारा सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल जो होता है हमारा अधिशोषण का कार्य करता है, और यह जो सिलिका जेल हमारा होता है यह छिद्रित होता है। यह छिद्रित होने के कारण एल्यूमिना जेल और सिलिका जेल का सतही क्षेत्रफल काफी अधिक होता है, जिसके कारण
यह हमारा अधिक तक यानी कि अधिशोषण का अधिक देर तक कार्य करता है। तो लिखेंगे यहाँ पे नोट करके NOTE करके लिखिएगा, नोट करके लिखेंगे NOTE करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, लिखिएगा यहाँ पर कि सिलिका जेल कॉमा एल्यूमिना जेल और एक आपका होता है चारकोल। देखिए याद रखिएगा कि सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल और चारकोल जो होता है इसकी संरचना जो होती है छिद्रित होता है, जिसके कारण इसकी सतही जो क्षेत्रफल है वो काफी अधिक होता है और अधिक होने के कारण ये बहुत अच्छे अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, चारकोल का संरचना छिद्रित होता है, जिसके कारण इनकी सतही क्षेत्रफल, जिनके कारण इसकी सतही क्षेत्रफल अधिक होता है और यह अच्छे अधिशोषक के रूप में कार्य करते हैं, तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बाद का जो टॉपिक है उस पर फिर से हम चर्चा करेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा है वह है अंतरा पृष्ठ। अगला जो आपका टॉपिक है वह आपका है अंतरा पृष्ठ, जिसे कहते हैं इंटरफेस। देखिए अंतरा पृष्ठ हम उसे कहते हैं कि अधिशोषक की वह सतह जहां अधिशोषित कण चिपकते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतरा पृष्ठ। यानी कि अगर इसका लिखा जाए परिभाषा तो लिखेंगे कि अधिशोषक का वह पृष्ठ या वह सतह, अधिशोषक का वह सतह जहां अधिशोषित कण चिपकते हैं, उसे अंतरा पृष्ठ कहते हैं। देखिए अधिशोषक का वह सतह
करेंगे जहां अधिशोषित कण चिपकते हैं उसे हम कहते हैं अंतरापृष्ठ। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है आपका अवशोषण। लिखेंगे यहाँ पे अवशोषण, अवशोषण जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन का मतलब आपका यानी कि अवशोषण का मतलब आपका होता है कि मान लीजिए ये तो आपका जो अधिशोषण हो रहा था यह केवल आपका सतह पर हो रहा था। जैसे हम एग्जांपल लिए अपने फेस पर कि फेस पर जो अबीर लगाते हैं तो ये अबीर जो आपका होता है केवल सतह पर रहता है, इसके अंदर नहीं जा पाता है। लेकिन जो हमारा अवशोषण होता है यह जो आपका होता है यह आपका सतह के साथ साथ यह अंदर भी चला जाता है। यानी कि देखिए अधिशोषण का जो परिभाषा दिया गया है आपको वो बताया गया है कि किसी ठोस या द्रव के सतह पर किसी प्रकार के अणुओं का चले जाना, यानी कि अणुओं का क्या होना कि चला जाना जो होता है उसे हम कहते हैं अधिशोषण। लेकिन यहाँ पे कह रहे अवशोषण, तो अवशोषण का आपका जो परिभाषा होगा किसी ठोस या द्रव के पूर्ण भागों में, यानी कि किसी ठोस या द्रव के पूर्ण भागों में किसी प्रकार के अणुओं का चला जाना वो हमारा होता है अवशोषण। यानी कि लिखेंगे इसका परिभाषा कि किसी ठोस या द्रव, किसी ठोस या द्रव में लिखिए किसी ठोस या द्रव में पूर्ण रूप से किसी प्रकार के अणुओं का चले जाना अवशोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखेंगे कि अवशोषण का आपका होगा कि अगर आप चाय में ब्रेड को डालते हैं तो जो हमारा चाय होता है वो हमारा ब्रेड जो चाय होता है आपका वो अवशोषित हो जाता है, यानी कि वो आप ब्रेड के अंदर अवशोषित हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर जैसे देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल जो आपका होगा एग्जाम्पल कि अगर आप ब्रेड को चाय में डालने पर चाय का अवशोषण होता है, चाय का अवशोषण होता है। देखिए अगर ब्रेड को आप चाय के अंदर डालते हैं तो चाय जो होता है उस चाय का अवशोषण होता है। ठीक, देखिए उसी प्रकार का और उसी प्रकार अगर आप एक डस्टर होता है उस डस्टर को भी अगर अगर मान लीजिए पानी के अंदर डालते हैं तो पानी का अवशोषण होता है। देखिए आप देखे होंगे कि शादी ब्याह में जो होता है उसको उस डस्टर टाइप का होता है, उसको देखिएगा कि उसको ऐसे उसको काट कर उसमें किसी प्रकार के फूल या जो भी हमारे पास होता है उसको ऐसे उसमें लगा दिया जाता है। अगर उसको आप अगर अंदर पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर डालते ही होता क्या है कि पानी का होता है कि अवशोषित हो जाता है। तो वो भी आपका एक है जो हमारा अवशोषण का वो भी एक उदाहरण है। तो देखिए और एक हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है फिर हम उसको लिख रहे हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए एक हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है शोषण। लिखेंगे शोषण
शोषण लिखेंगे और उसके बाद डैश लगाएंगे कि शोषण हमारा क्या होता है। तो शोषण लिखकर आप लोग डैश लगाइएगा। लिखेंगे यहाँ पर, देखिए शोषण यह एक ऐसा घटना है कि इस शोषण में अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होता है, तो उसी घटना को हम कहते हैं कि शोषण। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं जब दोनों घटनाएं एक साथ होती है तो उसे शोषण कहते हैं। देखिए यह जो हमारा शोषण है, यह अधिशोषण और अवशोषण की घटना दोनों आपका जो होता है एक साथ होता है। और यह जो शोषण हमारा होता है, शोषण जो आपका पहले होता है, जो शोषण पहले आपका होता है काफी तेजी से होता है, लेकिन देखिए धीरे धीरे जो हमारा होता है शोषण का वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि कमी होता है। तो अगर इसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि शोषण पहले तेजी से होती है और उसके बाद धीरे धीरे यानी कि धीमी धीमी होने लगता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि शोषण की क्रिया पहले तेजी से होती है। शोषण की क्रिया पहले तेजी से होती है और कुछ देर बाद, लिख सकते हैं कुछ समय के बाद धीरे धीरे होने लगता है। देखिए आज का जो हमारा वीडियो है यहीं पे समाप्त होगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर था वह सतह रसायन था, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री था। तो अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री में किसी प्रकार का अगर समस्या है, जितना हम पढ़ाए हैं और उसमें आपको किसी प्रकार का समस्या है, तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि हमें यहाँ पे समस्या हो रहा है, तो उसको हम फिर से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो था यहीं पे समाप्त होगा। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद